बिहार राज्य के सबसे खूबसूरत जिलों में चंपारण का नाम सबसे अग्रणीय रूप से लिया जाता है। वाल्मीकि की तपोभूमि और गांधी की कर्मभूमि है ये चंपारण। चाणक्य, चंद्रगुप्त सरीखे विद्वानों की धरती है ये चंपारण। सदा नीरा नारायणी नदी के तीर पर बसा हुआ जिला है चंपारण। ये वही नारायणी नदी है जिसका जिक्र हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जहां पर गज और ग्राह के बीच में लड़ाई हुई थी। चंपारण ये जिला अकूत प्राकृतिक संपदाओं एवं ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों से घिरा हुआ है। इसी जिले के एक प्रखंड लौरिया में स्थित है अशोक स्तंभ, जो भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक के साम्राज्य का हमें याद दिलाते रहता है। दुनिया को अपनी नीतियों से नई दिशा दिखाने वाले चाणक्य की धरती है ये चंपारण। जानकीगढ़ और नंदनगढ़ हमें समय समय पर हमारे भारतीय गौरवशाली इतिहास से परिचय कराते रहता है। चंपारण जिला मुख्य तौर पर 3 अनुमंडल में विभक्त है: बेतिया, नरकटियागंज एवं बगहा। बगहा के हृदय में अवस्थित है बगहा का व्यवहार न्यायालय। सन 1982 में बगहा में न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अनुमंडल के आम जनमानस को न्याय प्रदान करने हेतु अधिक न्यायालयों की आवश्यकता का अनुभव कर कालांतर में दिनांक 11 फरवरी 2017 को तत्कालीन माननीय निरीक्षी न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के नए भवन हेतु शिलान्यास किया गया था। यह जो सामने विशाल भवन दिख रहा है, यही है बगहा व्यवहार न्यायालय की नवनिर्मित लोकार्पण हेतु तैयार 5 मंजिला 15 कोर्ट बिल्डिंग। प्रवेश द्वार पर है भव्य गेट एवं गेट के बाईं तरफ है पार्क और दाईं तरफ है जनरेटर शेड। मुख्य द्वार से जो ही प्रवेश करेंगे, दाहिने तरफ कोर्ट गार्ड्स का शेड और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सामने में ये है न्यायालय का विशाल परिसर, साफ सुथरा और नयनाभिराम। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ चंपा का वृक्ष है। प्राचीन काल में चंपा के फूलों से आवृत होने के कारण इस जिले का नाम चंपारण पड़ा। इसके सिरे पर 2-2 चंपा वृक्ष अर्थात कुल 4 चंपा वृक्ष हैं, जो जिले के नाम को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। इस चंपा वृक्ष को देखकर चंपारण में होने की खुशबू महसूस होने लगती है। जब इन पौधों और वृक्षों की कतार खत्म होती है तो सामने एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ है। कितना साफ सुथरा और खूबसूरत चबूतरा बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन की इस प्राकृतिक स्रोत के छांव के तले क्षण भर बैठकर सुस्ताने का मन किसका नहीं करेगा। दाहिने तरफ है 2 पृथक भवन। विशाल लोहे के गेट वाला पहला भवन कोर्ट हाजत है। स्पेसियस और स्वच्छ 2 मंजिला इस इमारत में नीचे का फ्लोर पुरुष बंदियों के लिए और ऊपर का फ्लोर महिला बंदियों के लिए है। न्यायालय में बंदियों का भी इतना ख्याल रखा जाता है, इस हाजत भवन को देखकर पता चलता है। आगे है सुविधा भवन, इसे आप गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। भूतल पर कैफेट एरिया और दुकानों के लिए जगह है। प्रथम तल पर डाइनिंग स्पेस और द्वितीय तल पर तमाम सुविधाओं से लैस अतिथि गृह है। बेहतरीन साफ सफाई और सभी सुविधाओं से लैस यह सुविधा भवन लाजवाब है। अब सामने है उत्तरमुखी विशाल और 5 मंजिला न्यायालय भवन। भूतल पर काफी स्पेसियस पार्किंग और जजेस लाउंज है। खुले एवं साफ सुथरे इस भवन के चारों तरफ बहुत खाली जगह है, जहां से अधिकारीगण के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। भवन की ऊपरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पश्चिम साइड में कर्मी व आम लोग के लिए सीढ़ियां तथा पूरब साइड में अधिकारियों के लिए सीढ़ियां
तथा लिफ्ट है। लिफ्ट सभी आम जनों के उपयोग के लिए है। भूतल पर रैंप भी बना है जिसका उपयोग बिना किसी कठिनाई के दिव्यांगजन कर सकते हैं। प्रथम तल पर 4 कोर्ट रूम यानी इजलास व चैम्बर है। सभी कोर्ट रूम को बढ़िया से लकड़ी के फर्नीचर से सुसज्जित किया है। सभी कोर्ट रूम में एसी व पंखे लगे हैं। एस्टोनों के लिए अलग कमरा है और पीठ लिपिक और गवाही लेखक के लिए अधिकारी महोदय के अगल बगल स्थान दिया गया है। प्रथम तल पर ही फाइलिंग रूम और प्रत्येक फ्लोर पर महिला व पुरुष प्रसाधन गृह है। प्रथम तल पर ही चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय तथा प्रथम तल पर एक समृद्ध लाइब्रेरी है। द्वितीय तल पर 5 कोर्ट रूम और 5 ही चैम्बर अधिकारी के लिए है। तीसरे फ्लोर पर 6 कोर्ट रूम और 6 चैम्बर है। चौथे फ्लोर पर कार्यालय के लिए 16 कक्ष बने हुए हैं। इन्हीं में सर्वर रूम भी है। सबसे आखिरी और 5वें फ्लोर पर अभिलेखागार है। द्वितीय तल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तथा तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर पर एक-एक पृथक मिसलेनियस रूम है। इस पूरे भवन को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। प्रत्येक फ्लोर पर अग्निरोधक व्यवस्था एवं स्मोक इंडिकेटर लगे हैं ताकि आपात स्थिति में त्वरित नियंत्रण हो सके। अभिलेखागार के अभिलेखों को नमी से बचाने के लिए अत्याधुनिक नमी रोधी संयंत्र लगा हुआ है और कमरे के साफ सफाई के लिए अत्याधुनिक क्लीनिंग मशीन भी इस भवन को मुहैया कराया गया है। प्रत्येक फ्लोर पर विद्युत व्यवस्था के नियंत्रण और त्रुटि निवारण को सहज बनाने के लिए पृथक इलेक्ट्रिक रूम भी बनाया गया है। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी इस भवन में बना हुआ है जहां जरूरत पड़ने पर बैठकें हो सकेंगी। अब चलिए इस भव्य भवन के शीर्ष अर्थात छत पर चलते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड की तरह विशाल छत और यहाँ से दिखता है मन को मोह लेने वाला बगहा का विहंगम नजारा। न्यायालय के छत से दक्षिण दिशा में भवन के करीब सरकारी आवास, दूर से दिखता बगहा का रेलवे स्टेशन और शहर का बड़ा हिस्सा। उत्तर दिशा में नजर दौड़ाने पर मंडल कारागार और दूर शिवालिक पर्वतों की चोटियां हैं। मौसम साफ रहने पर कभी कभी विशाल हिमालय की चोटियां भी नजर आती हैं। पूरब में बगहा का चीनी मिल और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। तो पश्चिम में न्यायालय का पुराना भवन, अनुमंडल न्यायालय और बहुत बड़े ग्राउंड में बना माता का मंदिर दृष्टिगोचर होता है। बगहा शहर का सबसे ऊंचा और विशाल न्यायालय भवन इस बात का संकेत देता है कि देश में न्याय सबसे बड़ा और सबके लिए सुलभ है।